Hello, Namaste, and welcome to this session of tarot reading for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising and Venus. यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट बताना चाहती हूँ विच हैपेंड ऑन 20th February. दैट इज Saturn Neptune conjunction at 0 degrees in the sign of Aries. Now please remember that जो Saturn होता है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिटी एक कर्मा बेस्ड प्लांट होता है. वो हमें अपने कर्मों का फल देता है, कर्मदाता होते हैं वो. और नेपट्यून होता है दैट इज़ गॉड ऑफ सीज, यानी इमोशंस, यानी कि मिथ, यानी कि अनरियलिटी, डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स. तो ऐसा ये दोनों कंजंक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि वी विल गेट अ रियलिटी चेक. हमें जो सच है उसको फेस करना पड़ेगा. वी आर कमिंग, वी आर एंडिंग मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ्स एंड दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट everybody under the sun. It's going to impact the whole world, politics, everything, जैसा कि हम देख ही रहे हैं. तो ये जो कंजंक्शन हुआ था ये 1989 में हुआ था, when बर्लिन वॉल टूटा था, when USSR का विघटन हुआ था, एंड ऑल्सो तियानमेन स्क्वायर चाइना में हुआ था, which brought a revolution. And then it is going to happen next in 2061, जब हम शायद जीवित भी ना हो. तो Libra, the cards which I've got for you are, there are two queens here. Queen of Swords, this would be you. Queen of Wands, it could be one person. That is, gender does not matter. And then we have the Three of Swords. तो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत टूटा है Libra. और आपका जो दिल है वो टूटा है, which is the Three of Swords. और आपको बहुत हर्ट हुआ है बिकॉज यहाँ पे कोई तो पर्सन, देर आर टू क्वींस हियर, विल क्लैरिफाई एंड सी हु दीज पीपल आर एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन टेल यू कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. लेकिन आपका दिल बहुत ही ज़्यादा आप हार्ट ब्रोकन है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज एक्वेरियस. वैसे तो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी साइन होता है, बट इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो देर आर टू नाइट्स हियर, एंड बाय द सेवन ऑफ सॉर्ड्स. तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक यू नो इट इज़ मेनली एयर साइन. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो झूठ बोला गया है, कहीं ना कहीं तो धोखाधड़ी हुई है विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स. झूठ बोला गया है, धोखाधड़ी हुई है. और देर आर टू नाइट्स हियर. तो कुछ ऐसी बातचीत हुई है, गुस्से में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में था, कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिससे आपका दिल टूट गया. लेकिन झूठ तो बोला गया, देयर हैज़ बीन डिसऑनेस्टी. और टू नाइट्स का मतलब है कि नाइट एनर्जी हो सकती है. ये पर्सन आपसे यंगर हो सकता है. दिस पर्सन कुड बी यंगर और यू कुड बी यंगर टू दिस पर्सन. ओके, देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस. और ये फायर एनर्जी एम्बॉडी करता है. ओके, दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ क्लैरिफाइड बाई थ्री मेजर्स, द डेविल, द हायरोफेंट एंड बाय द एम्परर. तो यहाँ पे ये एक ही पर्सन हो सकता है, या ये आप खुद भी हो सकते हैं, या तो आप शादीशुदा हैं और आप एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं. और एम्परर कार्ड शो करते हैं कि आपकी पूरी व्यवस्था, आपकी स्टेबिलिटी इस रिश्ते पे डिपेंडेंट है. और एल्स दिस कुड बी अ पर्सन जिससे आपका कमिटमेंट रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है. बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ. मतलब आप लोग अलग हो गए. बिकॉज नेचुरली वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स हियर. Now three of swords is clarified by the strength, by the tower and the four of pentacles. आप किस टावर मोमेंट हुआ है, मतलब समथिंग मेजर, कोई चीज़ ऐसी थी जो कि झूठ पे टिकी थी. तो नेचुरली टावर मोमेंट हुआ, मतलब आप दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त एक झटका लगा, आप दोनों के रिश्ते को, आपको और आपके पर्सन को. और या सिचुएशन में आपको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा. आपको एक रियलिटी चेक मिल गया. एज आई टोल्ड यू, सैटर्न एंड नेपट्यून, आपको सैटर्न ने एक रियलिटी चेक दे दिया कि भाई ये ऐसा नहीं चल सकता है. यू हैव टू बी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, जिसके कारण आपका दिल ब्रेक हो गया. आपने सोचा कि आप यू नो आपके, और इट कुड बी अ क्रॉस वॉचर ऑल्सो, किसी ने तो ये सोचा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और ये यूँ ही चलता रहेगा सिलसिला. बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाया एंड योर हार्ट वॉज रियली ब्रोक. So this is what I have for you, Libra. Or the signs, okay, signs which are important in your reading. There are a lot of majors: Aries, Taurus, Capricorn, and Scorpio and Leo. These signs are very, very prominent in your reading.
सो लिब्रा यू हैव टू बी केयरफुल कि आप झूठ ना बोलें, क्योंकि अब जो कंजंक्शन हुआ है वो सच सामने आ ही जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ. Well, yes, we have got meant. I want to fix our connection. Commitment. I want you to be a part of my future. And missed opportunity. I didn't act when I should have. ये 3 कार्ड्स आए हैं. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आपका दिल टूटा हुआ है. 3 of swords. 3 of swords, you see. तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दिल को मेंड करें, मतलब अपने को समझाएं, अपने दिल टूटे हुए दिल को संभालें. And then we have commitment. I know you want to be a part. I want you to be a part of my future. यानी कोई तो व्यक्ति है जो बहुत सीरियस है और जो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो कमिटेड रिलेशनशिप देना नहीं चाहता या नहीं दे सकता है. इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. एंड देन वी हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी. मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव. तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो कि भाग गया छोड़ करके, अबैंडन कर दिया, या हमेशा वो ऐसे ही करता है, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दे अबैंडन द सिचुएशन एंड रन अवे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रा. आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी then you can hit the like button, and see you next time. Bye bye.